हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी में। मैं आपको नंबर सिस्टम करा रही थी, जिसके मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट करा दिए, जिनकी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप इस पार्ट को देखने से पहले उन पार्टों को अवश्य देख लें। तो बात करते हैं अब नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में क्या करने वाले हैं हम। तो हम पार्ट 4 में जो हमने पार्ट 3 में सीखा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पहला पार्ट है, निम्नलिखित में से सही गलत का चिन्हित करिए, यानी कि आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 है। तो सब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में डीपली बताया था कि जो 1 होता है वो हमारा ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 1 के दो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है कि किसी भी संख्या के 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक वो संख्या खुद। और कंपोजिट नंबर के जो हमारी कंडीशन है वो है कि 2 से अधिक फैक्टर हो। तो 1 के 2 से अधिक फैक्टर तो है नहीं, तो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। और रही बात प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर में 1 जो है उसके 1 तो होता 1 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में ही आता है। तो यानी कि जब 1 ही 1 है तो यानी कि दोनों सेम ही नंबर है, कुछ अलग डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको ना तो प्राइम में शामिल करते हैं और ना ही कंपोजिट में शामिल करते हैं। तो ये हमारा फॉल्स होगा। सेकंड देखते हैं, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। एक भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर विषम हो सकती है। तो यस, ये सही है हमारा। देखिए 9 जो है वो भाज्य संख्या है, उसके 3 फैक्टर है, एक 1 है, एक 3 है, एक 9 है। तो वो विषम संख्या भी है, ऑड नंबर भी है। तो ये हमारा ट्रू होगा। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, कोई सम जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। देखिए, आप 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने 5 और 7 लेती हूँ, दोनों अभाज्य संख्या। अब इसको गुणनफल करूंगी तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आया। अब 35 हमारे 5 जो है हमारी अभाज्य संख्या थोड़ी ना है, क्योंकि 35 हमारा 35 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो ये जो है ये क्वेश्चन 4 जो होगा हमारा फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़ संख्या। अब देखिए, आप घबराइए मत, यहाँ रूढ़ संख्या का मतलब ही अभाज्य संख्या है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन सी देखेंगे, सी जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक 31 वो खुद। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी सह अभाज्य। सह अभाज्य इंग्लिश में हम को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि ऐसी संख्या है जिनमें कॉमन 1 के अलावा कुछ ना हो। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। 18 और 35 में 1 संख्या के अलावा और भी कोई कॉमन नहीं होगा, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल संख्या 1 से शुरू होती है, स्टार्ट होती है, इसलिए सबसे छोटी 1 जो हमारी नेचुरल नंबर है वो 1 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या इनकी होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 ही होगा। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या? यस, सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सारी पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो जो 1 है वो हमारा होल नंबर्स में आता है, तो ये होगा सही है। हाँ, सभी हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या हम ये भी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होती है, जो कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो ये नहीं होगा। अगला देखते हैं 5वां, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर बताना है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर जो होता है वो -1 होता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स लाइन पर हम लेफ्ट साइड जाते जाते हैं, संख्याएं जो है वो स्मॉलेस्ट होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। तो सबसे बड़ा जो हमारा है -1 होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी जो सम संख्या है, सम संख्या देखिए जो 2 से डिवाइड हो जाती है, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी। तो सबसे बड़ी सम संख्या बताना असंभव है, इम्पॉसिबल है, बिकॉज काउंटिंग इज काउंटलेस। गिनती जो है खत्म नहीं होती, बढ़ती रहती है, इसलिए जो सबसे बड़ी संख्या सम संख्या बताना है वो असंभव है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। देखिए विषम संख्या सबसे छोटी 1 है,
ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 9, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 के तो ना तो प्राइम में, ना कंपोजिट में, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो सॉरी संख्या नंबर 2 देखते हैं। तो 2 जो है वो हमारी प्राइम नंबर है, उसके 2 फैक्टर है। 3 भी हमारी प्राइम नंबर है, उसके भी 2 फैक्टर है। 4 जो है वो उसके 3 फैक्टर है, इसलिए वो हमारा कंपोजिट नंबर होगी, भाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी। क्या एक भाज्य संख्या है या अभाज्य? ये देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ, ना तो एक जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, P बटा Q में Q का मान 0 है तो क्या दी गई संख्या रेशनल नंबर है? परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। जी नहीं, अगर Q 0 है तो वो संख्या रेशनल नंबर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्णांकों में 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम पेयर्स की बताइए। देखिए ट्विन प्राइम पेयर नंबर का मतलब होता है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक की संख्याओं में टोटल जो है हमारी 25 ऐसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती हैं। तो मैंने इसको एक डीपली पिछली वीडियो में से डीपली समझाया था, आप वहां देख लीजिएगा कि इसका सही आंसर होगा 8 संख्याएं होती हैं टोटल जो को प्राइम नंबर मतलब ट्विन प्राइम नंबर होती हैं, पेयर होती है, मतलब जिनका अंतर, जिन अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस 2 होता है। जैसे 3 और 5 है उसका डिफरेंट 2 हो गया, 5 और 7 है उसका डिफरेंट 2 हो गया, 11 और 13 है उसका डिफरेंट 2 हो गया, 11। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारी टोटल होती है 8 संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, -7 का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। तो -7 एडिटिव इनवर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी संख्या अगर प्लस में दे रखी होती है तो हम माइनस में लिख देते हैं, माइनस में दे रखी होती है हम प्लस में लिख देते हैं, ताकि जो हमारा जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। तो ये माइनस में है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स जो होगा वो +7 होगा। अगली मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिखी नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -9/8। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि जिसे हम गुणात्मक प्रतिलोम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल दोनों ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है 1 आना चाहिए। तो -9/8 रखा है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 8/-9 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, इनकी परफेक्ट नंबर है। देखिए परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उनका दुगना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 का लेते हैं तो जो 6 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 2 3 6। अब इन सबको प्लस करेंगे 1 2 3 6 को तो हमारा 12 आएगा, यानी कि 12 जो है वो 6 का दुगना है। मैं इसको भी डीपली अपने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि टोटल अगर हम 4 अंकों की संख्या तक देखें तो हमारे पास 4 ऐसे नंबर होते हैं जो कि परफेक्ट नंबर होते हैं, संपूर्ण संख्या होती है। वो है 6, 28, 496, 8128। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो 28 हमें ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, क्या 0 या ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक होती है? तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है जिसमें 0 और ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। तो नहीं, 0 और ऋणात्मक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं करेंगे। ये हमारा पूर्णांक होती है, इंटीजर्स होती है, उसमें शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? देखिए मैंने आपको बताया था कि टोटल 1 से 100 तक नंबर में जो है अभाज्य संख्या कितनी होती है हमारे पास, 25 होती हैं। और जिसमें 1 से 50 तक, अगर 1 से 50 की बात करें तो 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें कितने तक बता रहा है, 70 तक। तो हम 15 के यानी कि 51 से और संख्या देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी जो होती है प्राइम नंबर होंगी। तो 53, 59, 61 एंड 67, ये 4 संख्याएं हैं जो हमारी
50 के बाद यानी कि 70 तक के बीच में आती है। 50 से 70 तक के बीच में ये 4 संख्याएं जो प्राइम नंबर है आती हैं। तो हम 15 में 4 प्लस कर लेंगे तो हमारा आएगा 19, यानी कि 1 से 70 तक के बीच में 19 संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। यहाँ इस वीडियो में मैंने आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो मैं अपनी अगली वीडियो में और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिससे हमारी जो नंबर सिस्टम के जो हमने सीखा है उसकी प्रैक्टिस भी होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।